नहीं, हमने इसका शेड्यूल ये रखा हुआ था कि सैटरडे को हमारा लेक्चर होता है ताकि लिंक है ना, जो वेबसाइट पर होता है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग है ना, 8 से 9 लेक्चर की टाइमिंग है। उसके बाद हमने क्लासेस बनाई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और क्लास 1 लेक्चर सारे एक साथ लेते हैं। उसके बाद फिर जब स्टूडेंट्स को जब टाइम देना होता है ना, तो उनके दिन बनाए हुए, मतलब एक दिन में हमने क्लास 1 को लिया है, उनकी टाइमिंग हमने 9 से लेकर 11 बजे तक रखी है रात। फिर इतवार को दूसरी क्लास को बुला लिया, फिर उनको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की टाइमिंग रखी है। फिर क्लास 3 को मंडे को बुला लिया, फिर उनको टाइमिंग हमने 9 से 11 की रखी है। अब कल 24 की भी नियाज़ है और क्लास भी है, वरना हम तो 8 बजे ही करते हैं नियाज़। लेकिन लॉकडाउन की वजह, लॉकडाउन तो खैर अभी ख़त्म हो गया, अब 7 से 8 वही नियाज़ होगी और फिर उसके बाद फिर क्लासेस। तो अब ज़िलहज का महीना भी शुरू होने वाला है माशाल्लाह। ये जो 10 दिन है ना, 10 ज़िलहज के, इसकी बड़ी अहमियत है। ये वो 10 दिन है कि जिसका जिक्र कुरान में है, कि सूरह फजर में जिसका जिक्र किया गया है 10 रातों का। मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि ज़िलहज के जो 10 दिन होते हैं ना, इस 10 दिन की जो पढ़ाई होती है, एक दिन की पढ़ाई आम 40 दिन के बराबर होती है। और ज़्यादातर मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर जब तुम्हें ज़िलहज का महीना नसीब हो तो तुम सूरह कौसर की ज़कात अदा कर लो, क्योंकि सूरह कौसर जो है ना, इन 10 दिनों की मुनासबत और निस्बत रखती है। क्योंकि सूरह कौसर की 3 आयतें हैं और हर आयत में के अंदर तकरीबन 10-10 हरूफ हैं, तो ये 30 हरूफ बनते हैं। और अगर इन 10 दिनों के अंदर सूरह कौसर की ज़कात अदा कर ली जाए ना, तो पूरे साल रहती है वो। पिछले साल भी उन्होंने पूरा इसका तरीक़ेकार समझाया था। और सूरह कौसर की जो लोग ज़कात अदा इन 10 दिनों के अंदर कर लेते हैं, ये समझ लो कि उनके पूरे साल उनके करामत रहती है। इसकी ज़कात अदा करने वाला जादू से भी महफूज हो जाता है। अगर कोई घर मुतासिर होता है शैतानी जिन्नात से, उनसे भी महफूज हो जाता है। नज़र बद से भी महफूज रखती है, हासिदों के हसद से भी महफूज रखती है। इसकी जो ज़कात का तरीक़ेकार होता है, या तो आप इसको 10 दिन में 1.25 लाख कर लें अगर हिम्मत हो, और अगर 10 दिन में 1.25 लाख आप नहीं करते तो आप 10 दिन में 43,000 की तादाद कंप्लीट कर लें, यानी कि 43,000 की। अब 43,000 की तादाद को पूरी करेंगे तो 4300 मरतबा रोज़ पड़ी जाएगी। अगर कुछ लोग 4300 की तादाद पूरी नहीं कर सकते तो वो 3 दिन कर लें, यानी कि 7, 8 और 9। इसमें 920 मरतबा 2 दिन पड़ी जाएगी और 921 मरतबा तीसरे दिन पड़ी जाएगी। इस 3 दिन में भी ये नॉर्मली भी अगर ज़कात अदा कर लेंगे ना, तो ज़कात हो जाएगी। और जो लोग सूरह कौसर की 1000 मरतबा भी अगर रोज़ ज़कात अदा करें, यानी कि चाँद नज़र आने के बाद 1000 बार सूरह कौसर पढ़ें और 10 दिन में 1000 तक पढ़ें, तो भी ज़कात इनकी अदा हो जाएगी सूरह कौसर की। 1000 मरतबा रोज़ पढ़ोगे ना, तो 10 दिन में 10,000 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे भी आपकी ज़कात अदा हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा होता है, इसका एक तरीक़ेकार है कि अगर आप 1000 मरतबा रोज़ की तादाद की ज़कात अदा करते हो ना, तो इसमें परहेज़ करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन का। परहेज़ की नियत करके आप चाँद देख के बैठोगे, आप 1000 बार रोज़ पढ़ोगे, ठीक है। 10 दिन जब ईद का दिन होगा ना, जब वो जानवर आप ज़िबा करेंगे, अगर आपकी तौफीक नहीं, अगर आपने कुर्बानी नहीं करी या आपके घर कोई गोश्त आता है, आप अगर परहेज़ खोलेंगे तो उस गोश्त से परहेज़ खोलेंगे। मियाँ हुज़ूर को मैंने देखा है कि वो 10 ज़िलहज के महीने में ना बाकायदा परहेज़ का एहतमाम के साथ बैठते थे।
यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ कुर्बानी होती थी ना, जब इसकी कलेजी निकलती है तो मैं उससे वो तनावल फरमाते थे, उससे परहेज़ खोलते थे हमने। जिनका परहेज चल रहा है वो कंटिन्यू चले, जिनका परहेज चल रहा है वो कंटिन्यू परहेज करें अपना। अच्छा, सूरह कुरैश अगर कोई लोग ज़कात अदा कर रहे हैं और अगर उनके पास टाइम हो तो वो इस 10 दिनों को ज़ाया ना करें, दिन में कर लें, शाम में कर लें, रात में पढ़ लें। 1000 मरतबा पढ़ने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आप आधा घंटा का 10 दिन दे देंगे तो ये पूरे साल आपके साथ रहेगी और बेहतरीन आपका हिसार भी है और बेहतरीन आपकी मुहाफ़िज़ भी रहेगी और आप इसके ज़रिए काम भी कर सकते हैं। इसकी अगर मदामत जमी रखें तो तब भी इसका ड्यूरेशन 1 साल का है रहने का? बिल्कुल रहेगा। मदामत आप इसकी चाहे 33 मरतबा रोज़ पढ़ लें, चाहे 1 तस्बीह रोज़ कर लें मदामत इसकी। अच्छा, मदामत का कुलिया हम चाहते हैं कि किसी भी अमल का अगर हम मदामत करना चाहें, अगर मैंने तो आपने बता दिया, कभी हमें ना बताओ तो किसी भी अमल की मदामत कम से कम कितनी करनी चाहिए? तकरीबन 1/2 हिस्सा, यानी कि सपोज़ कि आपने अगर 1000 की ज़कात अदा करी है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो आप या तो इकाई या दहाई अगर आएगा तो 100 मरतबा आएगा, यानी कि इसकी मदामत हम कितनी बार रखेंगे? 100 मरतबा रखेंगे, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हम दहाई भी रख सकते हैं, सैकड़ा भी रख सकते हैं और हज़ार भी रख सकते हैं। अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो पूरा अमल होगा। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है, अच्छा, मदामत इस तरतीब से भी रखी जाती है और नाम के हिसाब से भी रखी जाती है कि जैसे एक शाहिद अमल कर रहा है, इसके नाम के आदत को हम लेंगे, इसके नाम के अदद का जितने हुरूफ बनेंगे ना, अगर कोई बड़ी सूरत पढ़ रहा है जैसे सूरह यासीन कर रहा है, अब उसके नाम के अदद बनते हैं 44, अब वो 44 तो मदामत नहीं रखेगा, लेकिन 4 और 4 को प्लस कर देंगे, कितना बनेगा? 8 मरतबा रोज़ की मदामत रख सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मदामत के लिए ना। आप अपने नाम के अदद के हिसाब से भी मदामत रख सकते हैं और दहाई, सैकड़ा और हज़ार से भी रख। ये एक तरतीब है मदामत रखने की। अच्छा, इस तरतीब पे मदामत से हमें क्या फ़ायदा होता है? जब हमने एक अपना अमल कर लिया, मुकम्मल हो गया, अब हमारे पास टाइम नहीं, अब हमने सफ़र करना है दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी, तो हम उसकी मदामत रखेंगे उसी मुनासबत से कि अगर हम उसको दिहाई के हिस्से में लेकर आ जाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी रूहानियत और ज़कात की रूहानियत दोनों बराबर रहेगी, यानी कि वो कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके मामूल में हो। किसी भी चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम उसमें तरक्की कर रहे होते हैं, और जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो चीज़ कम होने लगती है। क्यों? बुजुर्ग फरमाते हैं कि आदत बनाओ अपनी। नमाज हमें कायम करने का हुक्म है ना, यानी कि प्रॉपर पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो। नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया है ना, यानी कि हमने फजर पढ़ी, सुबह ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब छुट गई, फिर इशा पढ़ ली, फजर छुट गई, ज़ोहर पढ़ ली, असर छुट गई, मगरिब पढ़ ली। इसको कायम करना थोड़ी कहते हैं। नमाज़ पढ़ने का ये हुक्म थोड़ी है हमें। एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ, एक जाविये के साथ। अगर हम अपने एक ज़िंदगी एक तरतीब और एक जाविये के साथ कोई अमल करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई सलात पढ़ते हैं, कोई नमाज़ पढ़ते हैं या कोई दुरूद पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली रखते हैं ना तो हमें फ़ायदा होता है। तो यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अमल करता है, कोई वज़ाइफ पढ़ता है और वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते उसका काम हो जाता है, वो वज़ाइफ को छोड़ देता है, यानी कि आपने एक नियत का वजीफ़ा शुरू किया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पढ़ रही हूँ, आपने वो अमल पढ़ना शुरू किया, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपने वो अमल छोड़ दिया। ऐसे भी अमल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई अमल, जब आपका काम हो जाए तो आप उस अमल को लौटा दें। उस अमल को लौटाने से आप रुजत का शिकार नहीं होगे, यानी कि अमल को तर्क करने वाला बाकायदा तौर पे हमारे बुजुर्गान सख्ती से मना करते हैं
और यहाँ तक हदीसों में मेरे ख्याल से मिलता है, मेरी एक नज़र से गुजरी थी हदीस के, अमल को तर्क करने वाला या वज़ाइफ को तर्क करने वाला उसको शायद दयूस कहा गया है। मतलब इतना सख्ती से मना है। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई अमल किया है, आप कुछ भी नहीं करते, कम से कम एक दफ़ा तो पढ़ सकते हो। हम किसी भी मकासद के लिए कोई वज़ाइफ करते हैं, कोई अमल करते हैं, हमारा काम हो जाता है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? आपको क्या मालूम कि आपका जो काम हुआ है वो उस अमल पढ़ने की वजह से हुआ है, वो उस वज़ाइफ पढ़ने की वजह से हुआ है। देखो, इजाज़त तुम्हारे अंदर तब ख़त्म होती है कि जब तुम उसको तर्क कर देते हो। इजाज़त तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हारी नस्लों में कायम रहती है कि जब तुम उसके पाबंद होते हो। अब लोग हैं ना हर अमल की इजाज़त चाहते हैं कि हमें इस अमल की भी इजाज़त दे दें, इस अमल की भी इजाज़त दे दें, इस अमल की भी इजाज़त दे दें। अब लोग आगे मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, अब पीछे का जो रास्ता है वो उसको भूल जाते हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपने एक अमल करा, आपने उसको छोड़ के आप दूसरे अमल पर आ गए, फिर आपने दूसरा अमल करा, उसको छोड़कर तीसरे अमल पर आ गए। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने इन सब की रूहानियत को मैं हासिल करता हुआ चल रहा हूँ, यानी कि अपने टोकरे के अंदर सब रंग की मिठाइयाँ मैं रख के लेके चल रहा हूँ। ये उस वक्त ही मुमकिन होगा कि जब आप पाबंदी के साथ इसको अपने मामूल में भी रखें। क्यों बुजुर्गान दीन साहिब दावत हुआ करते थे? क्यों बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त लेना है, जाओ फला शहर में फला बुजुर्ग है उसके पास जाओ इजाज़त लेना है। वो खुद नहीं दे सकते थे क्या? क्योंकि उनको पता है वो साहिब दावत बुजुर्ग गुजरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सूरह मुज़म्मिल उनके मामूलात में है, उसकी रूहानियत उनको जानती है। इजाज़त लेने का मकसद ये होता है कि अगर मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने सूरह कुरैश की दावत दी है, मैंने सूरह कुरैश की ज़कात दी है, सूरह कुरैश की रूहानियत किसको जानती है? मुझे जानती है। वो मुझसे मानूस है, वो मेरे साथ रहती है, उसने मेरा पूरा दायरा हिसार बनाया हुआ है अपने उसमें, ठीक है। अब ये शख्स मेरे पास सूरह इखलास की इजाज़त लेने आता है, सूरह इखलास की इजाज़त मुझे मेरे बुज़ुर्गों से है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर ये मुझसे सूरह कुरैश की इजाज़त मांगता है तो सूरह कुरैश की इजाज़त अगर ये मुझसे मांगते हैं ना, तो इनको सूरह इखलास पढ़ने से सूरह कुरैश पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि एक इजाज़त आपके पास एक तरतीब से चली आ रही है, स्टेप बाय स्टेप चली आ रही है, एक निस्बत है समझ लो एक तरीके से। और एक शख्स खुद उसका आमिल हो, खुद उसकी ज़कात अदा की हो, खुद उसकी दावत दी हो उसने, उससे उसी चीज़ का अमल लेके उसको आगे बढ़ाया जाए, तो जो सूरह कुरैश की जो रूहानियत है ना, वो इजाज़त जिसको दी जाती है उसको पूरा अपने दायरा हिसार में ले लेती है। फिर जब वो 100 मरतबा भी पढ़ता है ना, तो उसको फ़ायदा इतना ही होता है कि जितना किसी और से इजाज़त लेने वाले से बंदा 1000 बार पढ़े। यानी कि अब लोग किसी से सूरह इखलास की इजाज़त ले लेते हैं, चहल काफ की इजाज़त ले लेते हैं, आयतल कुर्सी की इजाज़त ले लेते हैं, इजाज़त दे सकते हैं। अच्छा, मियाँ हुजूर के जो खुलफा हैं उनको बाकायदा वो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इजाज़त हैं, मियाँ हुजूर की इजाज़त से वो इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि मियाँ हुजूर के कौन से खलीफा किस चीज़ पे उनकी रियाजत है अपनी ज़ाती, जिस पे उनको कमाल हासिल है, वो अमल क्या है। अब जैसे कि हमारे पीर भाई हैं सूरह रहमान के आमिल हैं, लेकिन उनको इजाज़त है तमाम सूरतों की भी है, उनको मियाँ हुजूर की तरफ से खिलाफत और इजाज़त भी है। अब तुम उस पीर भाई के पास अगर जाओगे किसी इजाज़त लेने के लिए तो क्या जाओगे? सूरह रहमान की। जब आपको सूरह रहमान, अच्छा इतनी आसानी के साथ कोई भी, ये भी एक कमाल की बात बता रहा हूँ आपको इसमें कि इतनी आराम से इजाज़त ही नहीं मिलती। जिसका तसर्रुफ तुम्हारे इख्तियार में हो
तुम किसी को अता करोगे? वो अगर इजाज़त ना भी देना, वो ये कहेगा हाँ हाँ पढ़ा करो, पढ़ो, अच्छा सवाब मिलेगा। आपने बहुत जिद करी, हुरूफ़े मुक़त्तियात की, मैंने मियां हुजूर से इजाज़त मांगी, तो मुझसे कह रहे हाँ हाँ पढ़ा करो तुम। तो मैंने कहा कैसे पढ़ूं? कह रहे हैं इस तरतीब के साथ पढ़ा करो ख़ास। उसने मुझे एक तरतीब बताई, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उस तरतीब से पढ़ा। तो हमारे एक पीर भाई आए हुए थे, उनका नाम था सुल्तान, वो मियां हुजूर के पहले खलीफा थे। उनको खिलाफत हुई थी सन 94 या 95 में, मियां हुजूर के पहले खलीफा थे वो। और उस शख्स का रियाज़त तो कमाल ये था कि वो शख्स सूरह यासीन 141 मरतबा रोज़ पढ़ता था। कितनी मरतबा? और उसने तकरीबन 1.25 लाख कई दफ़ा करी थी। 1.25 लाख उस शख्स ने समंदर पे जाके करा, 1.25 लाख उस शख्स ने कब्रिस्तान में जाके करा, 1.25 लाख उस शख्स ने बहते नहर दरिया में जाके किया। मतलब 1.25 लाख के उसने कई चिल्ले किए थे। यहाँ तक कि 1.25 लाख का चिल्ला उसने ईसाइयों के कब्रिस्तान में भी किया था। और उनका ये हाल था, वो कोरंगी में रहते थे और मियां हुजूर नॉर्थ कराची में रहते थे। पहले मियां बैठते थे दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। उस वक्त दवाखाना हमारे अंडर में था। तो जब वो अपने घर से चलते थे ना, तो पहले आँख बंद करके मियां को देखते थे कि मियां बैठे हैं या नहीं बैठे। वो सूरह यासीन की इजाज़त नहीं देते थे किसी को भी। तो मुझसे कहने लगे तुम मियां हुजूर से पीछे लगोगे, वो तुम्हें इसकी इजाज़त दें। किसकी? हुरूफ़े मुक़त्तियात की। लेकिन जब मैंने जिद करी तो मियां हुजूर ने कहा अभी वक्त नहीं है। ये बात भी आज से तकरीबन 20 साल पुरानी थी, क्योंकि वो हमारा इब्तिदाई दौर था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहने लगे कि मुझे मियां हुजूर के पीर भाई से पता लगा था कि मियां हुजूर इसके साहिब दावत हैं। मियां हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी। हाँ, और ना मियां हुजूर इसके ऊपर कभी कलाम करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल मुख्तसर कलाम करके खामोश हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में लोगों को लगा देते हैं। तो जिस तरह जो शख्स, जो बुजुर्ग किसी सूरत के, किसी आयत के या किसी उसके जब साहिब दावत होते हैं, जब उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर, जैसे हमारे दादा मियाँ थे उस्मान अली शाह साहब, आपने सारी ज़िंदगी चहलकाफ पढ़ी है। क्या आपने चहलकाफ पढ़ी सारी ज़िंदगी? हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, आपने सारी ज़िंदगी सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी है। आपका मामूल ये था कि आप 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल रोज़ पढ़ते थे, और आपने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 40 साल पढ़ी है 360 मरतबा रोज़। आप सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त नहीं देते थे किसी को। अगर कोई पूछने आता था आप कहते थे हाँ पढ़ो। कितना पढ़ूं? अरे जितना दिल करे पढ़ लो, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसकी क्या तादाद होती है। अब लोगों की हुज्जत भी नहीं होती थी हज़रत से बात करने की, और आपकी रियाजत ये थी कि आपने 30 साल तक सूरज नहीं देखा था। जी, सूरह मुज़म्मिल की रियाजत थी आपकी, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब की। आपके जो वालिद साहब थे ना, ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, इन्होंने ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को एक हवेली में, एक कमरे में बंद कर दिया था और ताला डाल दिया था। उसमें सिर्फ एक कमरा था, एक खिड़की थी, वहीं से आपको दिया जाता था जो आप खाना तनावुल फरमाते थे। और आपको कहा था कि जब ये ताला टूटे ना तब तुम बाहर आओगे, और सूरज की रोशनी तक उस कमरे में नहीं आती थी, मैं बताते हैं। और उनको वो सबक दे के बिठाया गया था। फरमाते हैं कि जब मैं उस पीर इरफान अली शाह साहब बताते हैं कि मैं उस वक़्त ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का साथ का था, यानी कि दोनों दोस्त थे, हम उम्र थे।
आप मेवात के रहने वाले थे। फिर इरफान अली शाह साहब बताते हैं कि ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ना, आप 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और 14,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे। और जब आप अपने हुजरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर जब जिक्र करते थे ना, तो पूरा कमरा बाकायदा हिलता था। कहने लगे कि एक वक्त ऐसा आया कि बाकायदा तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई उस जगह पर, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब को फरमाया कि अब तुम बाहर जाओ, कि तुम तबलीग करो, कि भटको हुओं को समेटो। आपको अवेसी फेज भी है। मंजूर हुसैन शाह साहब, आपका बेसिकली अगर ख़ानदान में बताऊँ ना, तो मदारिया ख़ानदान था आपका। मदारिया ख़ानदान के अंदर रियाज़तें बहुत सख्त हैं। यहाँ तक कि जब मियाँ हुजूर मदारिया ख़ानदान में बैत हुए थे ना, तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मेरा जो ना लकड़ी का कारखाना था, और उस वक़्त लकड़ी के कारखाने के अंदर तकरीबन मेरी 5,000 रुपये रोज़ की सेल थी, सन 78-79 में। और मेरे पास 30-35 वर्कर काम करते थे। कितने? मियाँ हुजूर फरमाते हैं, ये मियाँ हुजूर ने ये भी काम सीखा था। फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब के हाथ में मैंने हाथ दिया था ना, मेरा पूरा कारखाना उजड़ गया था। पूरा कारखाना मेरा उजड़ गया था। यहाँ तक कि मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मेरे पैर के अंदर, एक पैर में हरे रंग की चप्पल होती थी और एक में लाल रंग की चप्पल होती थी। अब यहाँ पे सीखने के लिए कौन लोग आते हैं कि हम इससे दुनिया गंवाएंगे, और वो दुनिया को तर्क कर कर आए। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनियावी मामलात जो होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे जिस्म का मैल है, और जो जिक्र है ना, ये साबुन है, कि जब साबुन से आप अपने जिस्म को धोते हो तो मैल कैसा उतरता है। हदीस कुदसी है ना, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के दिल में घर करता है तो पहले उसको उजाड़ देता है, पहले उसको बर्बाद कर देता है। उजाड़ने से मुराद, बर्बाद करने से मुराद, उसके अंदर से दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क कर देता है। अगर वो दुनिया में ज़र्रा बराबर भी होता है ना, तो वो भी उसको मिटा देता है, यानी कि वो वसाइल ही ख़त्म कर देता है कि जिससे उसको ऐशो इशरत मिले। जब उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको आबाद करता है, और फिर आबाद करके फिर अपना तख्त लगा के उसके कल्ब में जलवा अफरोज होता है। और फिर वो रूहानियत उसकी नस्लों में चलती है। यानी कि जब तक बर्बाद नहीं होगे तो आबाद नहीं होंगे। आप तमाम बुजुर्गान दिन का हवाला उठा के पढ़ लो, आप किसी भी शख्स का उसका माजी देख लो, वो बहुत खस्ता हालत में गुजरा होगा, ऐसी रियाजतों में गुजरा होगा कि एक वक्त में खाएंगे और दूसरे वक्त में उनको तमन्ना नहीं होगी कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और यहाँ पूरे महीने का राशन डालते हैं पहले। मैं सही बता रहा हूँ आपको, लोहे के चने ऐसे थोड़ी कहा। अब तो खैर इस रास्ते को बुजुर्गान दीन ने अपनी तवज्जो से, अपने फैज़ान से बहुत आसान कर दिया, सहल कर दिया। अब वो मुश्किलातें नहीं रही। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अब जो रास्ता हो गया ना इस दौर के हिसाब से, आप लोग खुश नसीब तरीन लोग हो कि जिनको इतनी सहूलत और आसानी मिल गई है कि आप कारोबार भी कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप पैसा भी कमा रहे हो, और आप इबादत गुजार भी हो, और सिलसिले के साथ में मंसूब हो।
सिलसिला भी चला रहे हो। हमारे इब्तिदाई हालात ऐसे थे कि मैं हुजूर फरमाते हैं कि अगर 4 आने के चने में ले लेता तो 3 दिन मेरे चने चलते थे। यहाँ तक कि हमारे ख़ानदान वालों ने ये बात कही थी। क्या? हमारे ख़ानदान वाले, अब तुम्हें पता है ख़ानदान तो हर जगह होता है, यहाँ तक कि ख़ानदान वालों ने कहा था कि इनको भीख मांगने का वक्त आ गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो वक्त क्या चल रहा है। वो वक्त, उस वक्त को भूल चुके थे वो। कि अब ज़ाहिरी हालत तुम्हारी देख के तुम्हें बंदा क्या बोलेगा? तुम्हारे पास जब जेब में कुछ नहीं होगा, पहनने को कपड़े फटे हुए होंगे, तुम्हारी चप्पल टूटी होगी, लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? तुम्हारे रिश्तेदार अगर कोई तुम्हें देखेगा, या तो वो कटेगा या बोलेगा यार ये तो इसका ऐसा वक्त आ गया है। लेकिन वो किस मंजिल से गुजर रहा है ये किसी को नहीं पता होगा। उसके बाद जिन लोगों ने ये बात कही थी, वही लोग मैं हुजूर के पास हाजिर हुए, तौबा करी और उनसे माफ़ी मांगी और घर में बैठ के दस्तरखान पे खाना खाया और पूरी दावतें खाई और ऐसी शाहाना दावतें खाई। जब आप अपने इब्तिदाई ज़िंदगी दिन गुजारते हो ना, तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, मुशक्क़त नहीं करोगे, उस वक्त तक कुंदन नहीं बनोगे। आज तो मियाँ हुजूर का इतना फैज़ान चल रहा है, इतनी तवज्जो, इतना इरफान मियाँ हुजूर का बढ़ रहा है हर जगह, कि इतनी आसानी कर दी है मियाँ हुजूर ने, इतनी आसानी कर दी है कि अगर कोई शख्स ये बोलता है ना मियाँ मैं परहेज़ नहीं कर सकता, मियाँ बोलते हैं अच्छा जाओ खा लो, कर लो। क्या कर लो। वरना हमको जब हमारा वक्त जब था ना, तो हम घर के अंदर कदम नहीं रख सकते थे, खाने पीने की तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि उस घर में बच्चे थे। यहाँ तक कि मियाँ हुजूर कितना एहतियात करते थे। कपड़े हमने खुद धोए, एक मुट्ठी चावल उबालते थे बगैर नमक मिर्च के, सिर्फ उसको खाते थे। एक वक्त था खजूरों पे रहे, लेकिन वो इब्तिदाई वक्त था, और ऐसा इब्तिदाई वक्त था कि तकरीबन 6 साल में हुजूर ने इतना सख्त परहेज़ कराया। मेरे साथ 3 लोग थे हम जिन्होंने ये सख्त परहेज़ किया था। एक सुल्तान भाई थे, एक कामरान भाई थे और एक मजीद भाई थे, वो आज भी हैं सब जिंदा, और एक मैं था। हम चारों के अंदर बाकायदा तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से कंपटीशन चलता था। वो ये कहते थे कि मैं सिर्फ रोटी का 2 टुकड़े खाता हूँ, तो मैं जब ये सुनता था मैं कहता अच्छा तुम 2 खाते हो, मैं 1 खाऊंगा। वो ये कहते थे कि मेरे साथ ये मुशाहिदा हुआ है, फिर दूसरे दिन वो बताता था कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन हम तीनों की सेहत है कि इनकी भी बहुत अच्छी सेहत है। तुम्हारे अगर 4 हिस्से करें ना तो वो 1 हिस्सा मेरी सेहत थी। सिर्फ किस लिए? परहेज में, रियाजत में। परहेज हम क्यों करते हैं पढ़ाई के दौरान? क्यों कराया जाता है? ताकि हमारे अंदर की जो गलाजत है ना, जो ख्यालात फासिदा हमारे अंदर आते हैं, यानी कि जो वसवसे पैदा होते हैं, उनको लागर करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। अब लोग ये सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ तुम पे हलाल की हुई है तो आप कौन होते हैं परहेज़ कराने वाले? हर किस्म के लोग सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जवाब देते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ तुम पे हलाल कर दी है तो तुम कौन होते हो उसको तर्क कराने वाले? ये हमारे दीन में मना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आपने फरमाया है कि इतना गोश्त ना खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए।
आज मेडिकल रिसर्च ये बात है कि आप जिस जानवर का गोश्त खाते हो ना, आपके अंदर जैसे खसलतें पैदा होने लगती हैं। आप देख लें जो गाय का गोश्त खाते हैं, आप उन लोगों को देख लें जो सूअर का गोश्त खाते हैं, और जब आप बीमारी की हालत में होते हो, बीमारी की शिद्दत में होते हो, आपके ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि ग़िज़ा आपको तर्क करनी पड़ती है। क्यों करते हो भाई, वो तो हलाल है, वो तो हलाल है ना, क्यों छोड़ रहे हो आप? जब बुखार चढ़ता है आप रोटी क्यों छोड़ देते हो? सेहत याबी के लिए। तो यहाँ भी इंसान बीमार है, यहाँ रूहानियत का बीमार है, वहाँ पे जिस्मानी बीमार है। रूहानियत जिस्मानी बीमारी के लिए तुम रोटी तो तर्क कर रहे हो, लेकिन अपनी रूहानी बीमारी के लिए तुम गोश्त तर्क नहीं कर रहे। जब बुखार उतर जाता है, आप सेहतयाब हो जाते हो, आप रोटी नहीं खाते क्या? जब आपके अंदर से रूहानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जब आपके पास एक वक्त आता है तो आप गोश्त नहीं खाते क्या? सब खाते हैं। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। आप अपनी इब्तिदा अच्छी कर लो, क्या अपनी इंतहा तुम्हारी बेहतरीन होगी। तुमने अगर इब्तिदा में गोता दिया ना, अच्छा गोता देने से मकसद ये होता है कि धोखा देना अपने आप को। आप मुर्शिद को धोखा नहीं दे रहे होते, आप अपने उस्ताद को धोखा नहीं दे रहे होते, आप अपने आप को धोखा दे रहे होते। तो उसका फ़ायदा और नुकसान आप ही को होता है, उसका फ़ायदा और नुकसान आप ही को होता है। अब हमारे इब्तिदाई दौर की बात है, एक पीर भाई थे, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए, उस वक्त मतलब पे मरीज़ नहीं होते थे पापा के पास ना, हम 2-4 लोग होते थे, दवाएं कोट रहे होते थे, पापा ऐसी बेंच पे बैठे होते थे और बातें चल रही होती थी, अमलियात की, रूहानियात की, हर किस्म की पहले उस वक्त पापा बात करते थे, यहाँ तक कि अपने तजर्बात बता रहे होते थे, अपने मुशाहिदात बता रहे होते थे। तो हमारे अंदर और शौक़ पैदा हो रहा होता था, और जज्बा पैदा हो रहा होता था। मियां हुजूर बता रहे होते थे कि मैंने ये अमल किया और मेरे साथ ये हुआ, मैंने इस तरीके से तरतीब से पढ़ा। तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा होता, एक जुनून पैदा। हमारा कोई काम तो था ही नहीं, हमारे जो खेलने कूदने के दिन थे ना, वो हमने अपने बुजुर्गों की खिदमत में गुजारे। जब तुम किसी बुजुर्ग के तजर्बात को सुनोगे ना, तुम्हारे अंदर एक शौक पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा। अब मैं आपको बोलूं कि आप 6 घंटे सूरह यासीन पढ़ो बैठ के, आप नहीं पढ़ोगे, आप उकता जाओगे। लेकिन जब आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून होगा, आप 12 घंटे भी बैठ के पढ़ लोगे। ये वो काम है कि जिसमें तुम्हें जुनून की ज़रूरत है, होश की नहीं। कि ये वो मकाम है, खिरत तो रेत की दीवारी हुई साबित, यानी कि अकल ये रेत की दीवार है, खिरत तो रेत की दीवारी हुई साबित, जुनून को हमने मगर पायदार देखा है। जुनून चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पायदार होता है। अगर नेगेटिव मामलात में जुनून है तुम्हें, तो वो भी तुम्हें एक इंतहा तक लेके चले जाएगा। अगर पॉजिटिव मामलात में तुम्हारे पास जुनून है, तो वो तुम्हें इंतहा को ले जाएगा अपनी। इसमें होश वालों को काम नहीं है इस रास्ते में। आज का जो दौर है ना, वो सब लोग समंदर में तो तैर रहे हैं, लेकिन समंदर में तैर रहे हैं, उसकी तह में नहीं जा रहे, क्योंकि उसकी तह में जाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। वो हिम्मत है नहीं किसी में। हिम्मत क्या? उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उनका कारोबार है, उनका सब कुछ है। अब जब तह में जाओगे, वो तह में और ऊपर तैरने के अंदर एक फासला तो है ना, वो सफ़र तो है ना, जो ऊपर वाले लोग होंगे। जब तुम नीचे जाओगे तो ऊपर वाले तो इंतज़ार करने में टाइम तो लगेगा ना। अब जब ऊपर आओगे तो हो सकता है पूरा बिगड़ चुका हो मामला।
अब तह में कोई नहीं जाता। अच्छा, जवाहरात तुम्हें तह में मिलेंगे, खजाना तुम्हें तह में मिलेगा। आई बात समझ में? और ऊपर तैराकी के दौरान तुम्हें क्या मिलेगा? जो तह में से खजाना निकाल रहा होगा ना, उसके हाथ से जो छुटेगा ना, फिर वो आप लोगों के हिस्से में आएगा। अब बताओ ना, हम लोगों में कौन रियाजत कर रहा है ऐसी? हम लोग अगर हकीकतन अगर देखा जाए तो हम अपने बुजुर्गों का पकाया हुआ खा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का पकाया हुआ खा रहे हैं, खुद नहीं पका रहे, क्योंकि हमारी आंच ही नहीं है। हमें जब सब कुछ पका पकाया मिल रहा है तो हमें पकाने की क्या जरूरत है? एक बात याद रखना कि तुम जो मेहनत करते हो ना, तुम जो चीज़ पकाते हो ना, वो तुम्हारी नस्लों में कायम रहता है। किसकी? नस्लों में कायम रहता है। और जो तुम्हें मिलता है ना, फिर वो तुम्हारे हद तक महदूद रहता है। तुम अपने जैसा इनको नहीं बना सकते, तुम अपने जैसा इनको नहीं बना सकते। एक होती है अता, यानी कि नवाज देना, दे देना, मुंतकिल कर देना, और एक होता है कि उसको एक पूरे प्रोसेस से बनाना और गुजारना। एक पूरे प्रोसेस से बनाना और गुजारना, सब कुछ करना। एक शख्स जो अपने पूरे प्रोसेस से गुजरा है, वो अपने जैसे कितने बना लेगा? अनलिमिटेड। वो जिसको जितना चाहे उसको अपने जैसा बना दे। लेकिन किसी को बख्श देना, यानी कि मैंने सूरह फातिहा का अमल करा, मैंने इनको बख्श दिया, मैं कहा जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम इससे काम किया करो। अब इनको मिल गया, अब ये काम करेंगे तो काम होगा, इनको भी महसूस होगा, इनको भी फील होगा, ये भी अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि मुझे जो मिला है वो किस मेहनत से मिला है, क्योंकि उनको बख्शा गया है। आज का जो दौर है ना, वो सिर्फ बख्शा जा रहा है, क्योंकि पता है बुजुर्गों को कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। और अगर 1000 मुरीद हैं तो 1000 मुरीद में से सिर्फ 10 मुरीद ऐसे चुने जाते हैं कि जिनको पहले रगड़ा दिखाया जाता है। अब यानी कि वो 10 लोग जो तैयार हो रहे हैं, तो फिर वो 10,000 लोगों को तैयार करेंगे। और जो बख्श दिया जाता है वो सिर्फ उसके हद तक महदूद है। यानी कि आप मरे, अच्छा आप फिर इनको बख्श नहीं सकते, आप तक ही महदूद है ये, बस आपके साथ ये ख़त्म हो गया, आपके साथ कब्र में चला गया, आप इनको नहीं दे सकते। लेकिन इस पे अगर आपकी रियाजत हो, आपकी मेहनत हो, तो आप 10 लोगों को बख्श सकते हो, 10 लोगों को दे सकते हो, 10 लोगों में मुंतकिल कर सकते हो, 1000 लोगों में, 1,00,000 लोगों में मुंतकिल कर सकते हो आप, अगर आपकी रियाजत होगी। आज के दिन देखकर हमें ये एहसास होता है कि मियां हुजूर ने हमसे इतनी मेहनत और रियाजतें क्यों करवाई थी। सलमान मियां है ना, जिनके पास तुम जाते हो, सलमान मियां से पूछना कि भैया ने कैसी रियाजतें करी थी। सलमान वो मेरे उस वक़्त का साथ का है। हाँ जी, ऐसी रियाजत हमारी होती थी कि हम अगर आलती पालती मार के बैठ गए ना, हम पैर जमीन पे नहीं उतार सकते थे। तकलीफ के हमारे आंसू टपक रहे होते थे, और जब देखते थे ना कि हिम्मत से बाहर हो गई, तो हम दुपट्टा बांध लिया करते थे कि कहीं निकल ना जाए। दुपट्टा होता है ना लेडीज का,
वो हम पैर के अंदर बांध दिया करते थे घुटने के साथ मिला के कस के कि कहीं ये स्लिप ना हो जाए, नीचे ना उतर जाए। सिर्फ डर गया था कि यार अमल खराब ना हो जाए। अब यहाँ कितनी सहूलत है कि मियाँ बैठ के नहीं पढ़ा जाता, लेट के पढ़ लूँ, मेरी कमर में थोड़ा सा मसला हुआ है, हाँ पढ़ लो। मियाँ बैठ के नहीं पढ़ा जाता, बैठ के भी ना पैर सुन हो जाता है, मैं लेट के पढ़ लूँ, हाँ पढ़ लो। हाँ, इतना आसान कर दिया। लेकिन उस वक्त जब हम इशा की नमाज पढ़ के बैठते थे, फजर की कब हो जाती थी हमें नहीं पता लगता था। आज भी वो लोग हैं, हमारे साथ के ही हैं, जो आज भी मियां हुजूर के खादिमीन में से हैं। उन्होंने वो वक्त, वो मेहनत, वो रियाजत देखी है बाकायदा सबने। हम माशाल्लाह 7 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे बाद जो दूसरे नंबर पे है वो मुझसे 5 साल छोटा है, जो दूसरे नंबर पर है। और बाकी कितने छोटे होंगे? कोई 10 साल छोटा है, कोई 9 साल छोटा है, कोई 8 साल छोटा है। लेकिन मियाँ हुजूर ने मेरे बाद किसी को अगर मेहनत करवाई हमारे भाइयों में, तो वो वासिक को करवाई है। आज भी वो परहेज में है। मियाँ हुजूर की औलादों को परहेज की जरूरत है, क्यों करवा रहे हैं मियाँ हुजूर? अभी की बात है, ईद में दावत में हम लोग गए थे, मैंने पूछा कहाँ है वासिक, कि नहीं उसका परहेज है, वो नहीं खाएगा। हाँ, तो मैंने कहा ये है कहाँ? तो पापा ने बोला कि वो ऊपर अपनी दावत के लिए बैठा हुआ है, वो 40 दिन के बाद बाहर निकलेगा कमरे से। कितने दिन के बाद? तो हमारी वालिदा कहने लगी उसको 1 महीना तो हो गया, अभी तुम और 40 दिन उसको कमरे में बिठा लोगे, जबकि वो शादीशुदा है, उसकी बच्ची है। क्या है? शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके बावजूद भी मियां हुजूर उसको क्या बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा काम पूरा होगा तुम कमरे से बाहर आओगे। वो कमरे में किसी औरत की जाने की इजाज़त भी नहीं है, वो उसकी बीवी भी नहीं जा सकती उस कमरे में। अगर खाने के लिए भी कुछ भेजना होता है तो छोटा भाई जाके देता है उसको। क्यों करवा रहे हैं मियां हुजूर अपने बच्चों को इतनी मेहनत, इतनी रियाजत है? क्योंकि उनमें शौक है, उनमें जुनून है, वो करने की हिम्मत रखते हैं। आप लोग करो, आप लोग रखो हिम्मत, बैठो जाओ। सल्लल्लाहु हाँ, ये जो 7, 8, 9 तो हम बताएं 920 हो गए, 921 सूरत को सर। हाँ, अच्छा, अगर इन 10 दिनों में हम सूरत कुरैशी भी कर सकते हैं? सूरत कुरैशी भी ज़कात अदा की जा सकती है 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन में इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसकी ज़कात पूरे साल रहे, तो वो 360 मरतबा कर लें रोज़ाना, 10 दिन कर लें। हाँ, इसमें जो करने से जमाली और जलाली दोनों परहेज होगा, दोनों परहेज होगा, तरकी जलाली और जमाली दोनों। और लेकिन कोशिश करें कि अगर उनके अपने घर में कुर्बानी हो तो जब वो जानवर को कुर्बान करें अल्लाह की राह में, उसकी जो कलेजी होती है ना, उससे वो अपना वो खोलें। अगर दौरान अमल किसी एक तरह की जलाली का इस्तेमाल हुआ गलती से जैसे, तो क्या दोबारा से अमल शुरू करना पड़ेगा? देखो, अगर इरादतन हुआ तो वो अमल भी ख़राब हुआ, आएगा समझ में, और उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मुगालते में हुआ, गलती से हुआ, याद में नहीं रहा और उसने, वो शख्स ने वो चीज़ इस्तेमाल कर ली, उसमें कोई कबाहत नहीं है। क्या इसके लिए गुस्ल किया जाएगा? निकालने के लिए बदन को फसाइल जो है साफ करके दोबारा से अमल कंटिन्यू करना, तो उसकी फिर ये है कि ज़कात दे दी जाएगी उसकी, यानी कि फिर उसके लिए सदका कर दिया जाता है। अब जिस तरीके से बंदा एक तवाफ़ करता है, उम्रा करता है, अगर उससे कोई रुकन रह जाता है तो वो क्या करता है?
दम दे देते हैं। हाँ हाँ बोलो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तय में इंसान का जुनून उसको लेके जाता है, अकल नहीं है। जब इंसान किसी के हाथ में हाथ दे देता है ना, तो फिर वो ये नहीं सोचता। अब मैं अपनी एक बात बताऊं आपको, जब हमारा इब्तिदाई दौर था ना, हमने इब्तिदाई दौर में ऐसे ऐसे मामलात में हम कूद गए, यानी कि भड़कती हुई आग में हम कूद गए। हमें पता था कि हमारी पुश मजबूत है, हमने अपनी पुश से जाके नहीं पूछा था कि क्या संभाल लोगे। हमें यकीन था, यकीन आपके अंदर है, यकीन आपके अंदर होना चाहिए। आप अगर आंख बंद करके भी चलोगे तो नहीं गिरोगे, अगर आपको यकीन है तो। इंसान को कामिल उसका यकीन करता है। यकीन हमारे अंदर कब पैदा होता है कि जब हम दलील से निकलते हैं, जब हम दलाइल के रास्ते दरवाजे बंद करते हैं, तब हमारा यकीन का सफर शुरू होता है। और जब यकीन का सफर शुरू होता है, हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो जाती है। आपने हाथ दे दिया, खत्म हो, आपका काम खत्म। एक चींटी ने चाहा कि वो हज के लिए जाए, खाने काबा पहुंच जाए। वो चींटी थी मशरिक में। उसने क्या करा, एक कबूतर था, उसने कबूतर के परों में अपने आप को ले गई। उसको पता था कबूतर वहां पे हिजरत करेगा। वो कबूतर उड़ा और काबे पहुंच गया। जब वो काबे की छत पे कबूतर पहुंचा तो चींटी निकल के देखी तो कहाँ पे थी, लेकिन चींटी का यकीन था। मुरीद की हैसियत क्या है, उस चींटी जैसी, और उस्ताद और शेख की हकीकत क्या है, उस कबूतर जैसी। वो आपको कहीं भी ले जाए। जब उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपका आखिरी वक्त आया, आपके तकरीबन हज़ारों की तादाद में उस वक़्त के जय्यद उलमाए कराम आपके खलीफा थे। किसके? उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शिद थे। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने सोचा कि मैं अपनी सज्जादगी किसको मुंतकिल करूं। यहाँ तो ज़ाहिरी एतबार से देखा जाए तो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं कि जिनके हिंदुस्तान में नाम है, नाम थे उनके। आपको हुक्म हुआ कि अपना हुजरा छोड़ दो। किसको? हज़रत उस्मान हारूनी को। फरमाया इसका फैसला हम खुद करेंगे। आपको निदा हुई कि इसका फैसला तुम अपने हुजरे से निकल जाओ। आप अपने हुजरे से निकले, आपके अंदर एक वज की कैफियत तारी हुई। वज की कैफियत ऐसी तारी हुई कि आप नंगे पैर दौड़े, आप मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़े और 1 घंटा पकड़ के खड़े हो गए मूर्ति के आगे। अब लोग जो उनके पीछे दौड़ रहे थे, बड़े बड़े आलिम दीन थे, बड़े बड़े मौलवी थे, बड़े बड़े उस वक़्त के, ये तारीख है, लिखा हुआ है बाकायदा। तो कुछ मुरीदीन खुलफा ने कहा कि हुजूर इस आखिरी उम्र में माज़अल्लाह बहक गए, सब छोड़ के चले गए। सिर्फ सीढ़ियों पे एक शख्स पड़ा हुआ था। तो जब आप होश में आए, आपने फरमाया कि तुम नहीं गए, तो उन्होंने कहा हुजूर आपके सिवा मेरा कौन है, आपके सिवा मेरा कौन है। जहां आप मैं वहां, आप जन्नत में तो मैं भी जन्नत में, आप जहन्नम में तो मैं भी आपके पीछे जहन्नम में।
मुझे क्या मालूम। आपने फरमाया, आपने आपका हाथ पकड़ा और आपको नवाज दिया। आज दुनिया किसको पहचानती है? कोई उस वक्त के किसी मौलवी को या आलिम दीन को पहचानता था। लेकिन अगर ज़ाहिरी एतबार से देखते हो, क्या अगर ज़ाहिरी एतबार से देखते हो तो उन लोगों ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही करा, क्योंकि शरीयत आपके ज़ाहिर पे लागू होती है, शरीयत उनके ज़ाहिर पे लागू होती है, बातिन पे थोड़ी है शरीयत। लेकिन उनको उनकी हकीकत नहीं पता थी, और जिनको हकीकत पता थी उन्होंने ज़ुबान अपनी बंद कर ली। हम समझते हैं सब अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं सब बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। किसी ने खामोशी इख्तियार करी, किसी ने फतवा दिया अपने अपने ज़र्फ से, जिसका जितना ज़र्फ था। तो शरीयत तो सब समझते थे ना। किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली, किसी ने फतवा दिया, किसी ने ओल फोल बकना शुरू कर दिया, किसी ने माज़अल्लाह इनको कुछ काफिर कह दिया, और कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर इनके ऐलानात करवा दिए। तारीख है सब। हर शख्स ने अपने ज़र्फ के मुताबिक उस वक़्त के फ़ैसले किए। लेकिन हक़ का फ़ैसला क्या था? हक़ का फ़ैसला क्या था? आज भी दुनिया किसको जानती है? ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। आपने अपने शेख की इतनी खिदमत की है कि आप ठंडे और गर्म पानी के बाल्टियां रख के गर्म अपने सर के ऊपर आप रख के अपने पीरो मुर्शिद के साथ सफ़र करते थे कि पता नहीं कब मेरे शेख को ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ जाए और कब मेरे शेख को गर्म पानी की ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ तक कि आपके बाल तक उड़ गए थे। आपने अपने शेख की 52 साल खिदमत की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। किसने अपने शेख की 52 साल खिदमत की है? कि जिसको खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था हिंदुस्तान। अताए रसूल हैं आप। क्या कमाल की मोहब्बत थी अपने मुर्शिद से। और अगर आज किसी को ज़रा सा कुछ मिल जाए, वो अबुल वक्त बन जाते हैं, रहबर शरीयत, कामिल तरीक़त, साहिब हकीकत। उनके अलक़ाबात इतने कि जब उनके अलक़ाबात इतने होंगे तो भाई अपने पीर के लिए भी कुछ छोड़ दे। जी, ज़रा सा अगर कुछ मिल जाए। आज भी मियाँ हुजूर अपने नाम के आगे पता है क्या लिखते हैं? खादिमुल फुकरा। मैंने मियाँ हुजूर की हर बयाज में खुद लिखे हुए देखा है, जबकि मैं खुद इसको मिटा मिटा के लिख रहा होता हूँ। पावल तुम इसको क्यों मिटाते हो? फिर हिम्मत नहीं हुई मिटाने की। देख लो ना आज कितने अलकाबात लिखे होते हैं कि बंदा सोचता है यार ये इतने सारों में से बंदे का नाम क्या है। नाम ढूंढना पड़ जाता है, नाम ढूंढना पड़ जाता है। नाम ढूंढना पड़ जाए। फिर पूछते यार तुम्हारा असल नाम क्या है, ये तो बताओ। 2-3 लाइनें में हाँ। उसका नाम लिखा है। अब आप यकीन करेंगे, मुझे देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये पीर साहब हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अभी 2 साल पहले की बात है, ये तो अभी चला है मीडिया 1 साल हुआ होगा। 2 साल पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद गया तो एक लेडीज़ मुझसे मिलने आई। तो यहाँ मेरे पास पेशेंट आते थे, उन्होंने उनको बोला कि हमारे रिलेटिव हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिल लें। तो उन्होंने मेरे पास उनको भेजा, तो मुझसे कहने लगे ओ तुसी पीर हो। मैंने कहा जी आप बोलें। कह रहे नहीं तुम तो छोटे से हो। हाँ, अब वो पंजाबी ले जाता ना, एक बूढ़ी खातून थी,
काम हम कर लेते हो? मैंने कहा माँ जी आप बोलो आपको काम क्या है, किसने भेजा आपको? हाँ कह रही नहीं, यहाँ पंजाब के जो पीर हैं उनके तो माशाल्लाह ये बड़े बड़े कुल्ले हैं, बड़े बड़े इनके जुब्बे हैं और बड़ी बड़ी शान है। तो आपको तो हमने बड़ा नाम सुना है, हम हमारे जहन में तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कि आपको तो एक बड़ा वो होगा, तो आपके तो सर पे टोपी भी नहीं है। हाँ मियाँ हुजूर पहले ताज नहीं पहनते थे, ये भी बहुत एक अच्छा ताज है, उन्हें ऐसी टोपी पहनते थे जाली वाली जी, ऐसी टोपी पहनते थे मियाँ हुजूर, ऐसी टोपी पहनते थे। यहाँ तक कि हम बोलते थे मियाँ हुजूर को, मियाँ हुजूर ताज, कह रहे नहीं ताज बादशाह पे अच्छा लगता है, अभी मेरा बादशाह जिंदा है, अभी मेरा बादशाह जिंदा है। मियाँ हुजूर मुरीद नहीं करते थे, जो कोई बहुत ज़्यादा हुज्जत करता था ना, जो हाथ धो के पीछे पड़ जाता था मियाँ के, उसको बोलते थे अच्छा लाओ कलमा पढ़, कलमा पढ़ा दिया करते थे। मैंने खुद मियाँ हुजूर को कहा 98 में कि मुझे मुरीद कर लें, कह रहे तुम इस काबिल हो मुरीद करने। फिर कुछ अरसे बाद गुजरा, मैंने कहा मुरीद कर लें, कह रहे अभी वक्त नहीं आया। और जब वक्त आया तो 17 की महफिल थी, महफिल रोकी मियाँ ने, और मियाँ ने मुझे बुलाया, वाजिद कहाँ आओ। मैं बुलाया, मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा जी, कह रहे लाओ हाथ दो। मैंने हाथ दिया, मियाँ हुजूर ने बैठ ली। वरना लोग सब मुरीद होने जाते हैं, हमारी उस वक्त ख्वाहिश थी कि हम मियाँ हुजूर के मुरीद हों, मियाँ हुजूर मना कर दिया करते थे। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने खुद हमें बुलाया और खुद कहा लाओ हाथ दो। तो मैंने अपने सुल्तान भाई से पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला है? कहने लगे मियाँ हुजूर ने तुम्हें छूट दी हुई थी कि अगर तुमसे कोई गलती भी सरदर्द हो जाती ना, तुम्हारी पकड़ नहीं है उस वक्त जब तक कि तुम मुरीद नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा काम ऐसा है ना। अब वो काम ऐसा था कि उस वक्त समझ लो कि हम अपने आप को बादशाह समझते थे, एक ताकत थी ना, एक फोर्स थी ना, एक ऐसी कुव्वतें थी ना कि जो इंसान को फिरौन बना देती हैं वक्त का। हमारे ठेठ ऐसे थे, एक दफ़ा मैं लेटा हुआ था, उस वक़्त ये बात है सन 2002 की बात है या 3 की बात है, कारखाने में रहते थे, दवाएं भरना, शरबत भरवाना सब जिन्नातों से करवाते थे, काम करते थे बाकायदा। तो कितना हमारे अंदर वो होगा गुरूर और तकब्बुर, काम अपनी मर्जी से करते थे। एक शख्स कार में बाहर खड़ा हुआ से नहीं मिल ले जाओ, वो 2-2 3-3 घंटे खड़ा हुआ नहीं मिल रहे। होता है ये बात याद रखना। तुम्हें ताकत मिलती है ना, तुम्हारे अंदर गुरूर जरूर पैदा होगा। अब ये इंसान को तबाही की तरफ भी ले जाता है, और हमें उसी तरफ लेके जा रहा था, हमें हमारी बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। तो मैं सो रहा था, तो हमारी वालदा बताती हैं कि मियाँ आके बैठे, तो मेरे सर ने यूँ करके हल्के हल्के सिलाने लगे। तो मामा ने देखा कि क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे चलाया, उठे हो, फिर उसको सेट पे जाके बैठ गया। मैं नींद में था गिरी, मैं उठ गया। तो मैंने मामा से पूछा, मामा ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद ऐसे कर रहे थे। मैंने क्यों कर रहे थे? कह रहे नहीं, बताया ही नहीं उन्होंने। मैंने कहा पूछो, क्योंकि ऐसी एक अनहोनी बात है, मतलब एक ना होने वाली बात है। कभी पापा ने हमें सोते हुए से नहीं उठाया पूरी ज़िंदगी में, कभी हाथ लगा के नहीं उठाया कि उठ जाओ। तो मैंने कहा ये माजरा क्या था? तो जब हमारी वालिदा ने ज़िद करी ना, तो हमारे वालिद ने कहा कि इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। ये भी उन्हीं की आता है, हमारी जो आजिज़ी है उन्हीं की आता है। उसके बाद से तो ख़त्म हो गया था सब मामला, फिर कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता था। फिर पानी भी उठ के खुद पीते थे, वरना हमारे साथ वेल्डिंग मशीन के कारखाने थे ना। अभी वो बंदा आया था, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था मेरे पास,
अब वो डिबिया बनाते थे ऐसी मोल्डिंग की, तो वो थोड़ा सा ना वो ऐस टाइप का था जो बिल्कुल कहते हैं ना टुन टाइप का होता है, जो बंदा बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन होता है दूसरी दुनिया में। तो बस जब वो अपना काम करता था उसके बाद वो फिर मशीन चलाता था, वो लगा रहता था। आधी रात को 3 बजे उठ के आया, भाई भूख लग रही है मुझे, अब मेरे साथ 2-3 लोग बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा क्या खाएगा, कह रहे बिरयानी खाऊंगा। मैं कहा अच्छा जा मेरे कमरे से लिया जाके। अब वो उठ के मेरा कमरा खोलता था, गरम गरम बिरयानी की प्लेटें रखी होती थी। अब सब बैठ के खाते थे और सब खाने से पहले मुझे बोलते थे पहले तुम खाओ पहले तुम खाओ उसके बाद हम खाएंगे। वो मेरे मुरीद नहीं थे लेकिन मेरे साथ के थे, क्योंकि उस वक्त में खिलाफत तो हुई नहीं थी। हाँ, वो पहले मुझे खिलाते थे। तो ये मामला चलते थे। तो हर चीज़ से हर वक्त हर दौर एक जैसा नहीं रहता। और किसी को कोई सवाल पूछना है किसी भी मुतालिक, अमलियात के मुतालिक या कोई शुरू कर लें तो 1000 मरतबा वो रोज़ पढ़ के 10 दिन में 10,000 मुकम्मल कर लो, बस हो गई जगह। अटेम्प्ट हो लेते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हाँ हाँ 1000 कर लो। औलाद के लिए मसले जो काफ़ी है, जिसमें अगर 15-20 आ गए तो 3-4 जो ना वो जाते हैं औलाद के लिए अच्छा अपने के लिए शुआरा वगैरह यानी कि जो दिए जाते हैं वो चीज़ें यानी कि सूरत के हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं 20 में से तकरीबन 3-4 अच्छा वो तकरीबन मेरे नज़रिए से वो होते हैं जो ना सम की मिसाल फिर भी उनके लिए कोई नुस्खा बताऊं उनके लिए। अच्छा, औलाद के लिए जो ना मर्द के लिए, मैं औरत के लिए बताता हूँ, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। मर्द के लिए कि जिनके स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो उसको बढ़ाने के लिए आपने करना ये कि 7 नर छुआरे ले लें। अच्छा, नर छुआरे को कहते हैं किशन खरमा, बड़े वाले। आई बस समझ में, आप ले लें, उसकी गुठली को निकाल लें, ठीक है। खरातीन देखें तुमने, केचुए खुश्क बाज़ार में मिल जाते हैं, खरातीन के नाम से मिलते हैं। आप 100 ग्राम ले लें, उसको कूटेंगे ना तो उसमें से पेट में से मट्टी निकलती है उसके, और मट्टी को पूरा निकाल दें। खाली खुश्क केचुए ले लें, उसको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद उसको पाउडर को जो ना आप लेके छुआरों के अंदर भर दें, यानी कि 7 छुआरों के अंदर आपने 100 ग्राम लिया और उसको पीसा। तो वो जब हल्का वजन का होता है, जब पाउडर बनेगा ना तो तकरीबन कम ही हो जाएगा वो। आप उस पाउडर को सारे छुआरों में भर दें और छुआरे को बंद कर दें, ठीक है, और उस पर धागा चढ़ा दें। अच्छा, धागा चढ़ाने के बाद इसको आटा गूंद के उसके अंदर रख के उसको आग पे सेकें, जैसे रोटी सेकते हैं, सातों के सातों छुआरों को। उसके बाद जब पूरे वो सेक लेंगे ना, उसके बाद उसको निकालेंगे, खोलेंगे, आटा अलग कर देंगे और सबको एक साथ डाल के ना उसको कूटने शुरू कर देंगे। अच्छा, कूटने के बाद चने के बराबर गोलियां बना लो, चने के बराबर 80 गोलियां बना लो उसकी। 7 में से हाँ, 7 छुआरे की 80 गोलियां बना लो। एक गोली सुबह शाम खाओ और 40 दिन खाओ, और दूध के साथ रात को मर्द खाए। औरत के लिए नहीं, ये मर्द के लिए, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए परहेज भी होगी या परहेज का वो कोई परहेज नहीं हो, सिर्फ खट्टी चीज़ों का परहेज रखें। अच्छा, खट्टी चीज़ें जो होती है ना वो मर्द के लिए नुकसानदेह है। तली हुई और खट्टी चीज़ें मर्द के लिए नुकसानदेह और औरत के लिए फ़ायदेमंद है। मीठा मर्द के लिए फ़ायदेमंद है और औरत के लिए नुकसानदेह, ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, औलाद ना होने की वजह एक ये भी होती है कि बांझपन की शिकायत हो जाती है, यानी कि उसके पीरियड्स नहीं होते। आई बात समझ में? तो उसके लिए मुसब्बिर सिया, मुसब्बिर कहते हैं एलोवे को। आपने एलोवेरा देखा है? एलोवेरा को जब काटते हैं अंदर से जो गूदा निकलता है उसको खुश्क कर लेते हैं ना तो वो एलवा कहलाता है।
असल एलवा ये है। अब तो मिक्स होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं किन किन चीज़ों का। आप मुसब्बिर सिया अफ्रीका लें, ठीक है। मरमकी, मरमकी एक गोंद की तरह होता है, मरमकी ले लें। हीरा कसीस, हीरा कसीस ले लें। यानी कि 100 ग्राम आपने मुसब्बिर सिया लेना है, 100 ग्राम मरमकी, 100 ग्राम हीरा कसीस, ये 3 चीज़ें ले ली। 25 ग्राम आपने हींग ले लेना है, हींग। आपने इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को पीस लिया, आई बात समझ में। पीसने के बाद पाउडर बना लिया। अब आपने घी गवार लेना है, घी गवार को निकालना है, उसको कूटना है, वो पानी वो बन जाएगा, लेस बन जाएगा। उसके अंदर वो पाउडर डालते रहें और उसको खरल करते रहें, पाउडर डालते रहें, खरल करते रहें, तो ये सारा पाउडर उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, एलोवेरा अपने हिसाब से लेना है, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि पूरा भर दें। इतना लेंगे जितना पाउडर के अंदर वो गोलियां मिक्स होकर बन जाए। आप वो गोलियां तैयार कर लें। ये हुब्बे मदर के नाम से बेहतरीन गोलियां हैं। ये ऐसी गोलियां हैं कि अगर 50 साल की औरत को खिला दें तो उसका हैज जारी हो जाए, ऐसी गोली है ये। बंद हो जाते हैं, कुदरती भी बंद हो जाते हैं। और कुछ मौसम कंट्री वाइज भी इसका वो होते हैं कि कोई बहुत गर्म ममालिक होता है, कोई सर्द ममालिक होता है। अब वहाँ की रहने वाली औरतों के अंदर और यहाँ की रहने वाली औरतों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे अगर 40 साल में बंद होता है तो वहाँ 50 साल में बंद हो जाएगा, वहाँ 45 साल में बंद हो जाएगा। हाँ, मौसमी चल रहे हैं तो उनके लिए भी कोई क्योंकि वैसे तो काफ़ी चल रहे हैं, इसमें भी कुछ बुखार के लिए, बुखार के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना वो है तुख्म करंजवा, मगज़ करंजवा। मगज़ करंजवा जैसे कंचे होते हैं ना, ऐसे आते हैं वो, उसको तोड़ेंगे ना अंदर से वाइट गूदा निकलेगा, वो मगज़ होगा। आप 100 ग्राम मगज़ वो ले लें, ठीक है। 100 ग्राम आप नरकचूर ले लें, सिर्फ इन 2 चीज़ों को ले लें। इन 2 चीज़ों को पीस लें और पीस के कैप्सूल भर लें। अच्छा, ये बुखार के लिए भी फ़ायदेमंद है और जिनको खूनी और बादी बवासीर रहती है उनके लिए भी अक्सीर है ये। जिनको बवासीर की शिकायत होती है ना उनके लिए ये नुस्खा लाजवाब नुस्खा है ये। आज तक मेरे दवाखाने पे वो नुस्खा बना के रखता हूँ मैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, करंजवा और नरकचूर, और यही नुस्खा मियाँ हुजूर के दवाखाने पे बना के रखते हैं। बवासीर किसी किस्म की हो, आप 1 महीना कैप्सूल बना के मरीज को खिला दें, उसकी बवासीर ठीक हो जाएगी। जी जी। असाबी कमजोरी के लिए आयरन माल्ट बताया तो था मैंने, बेहतरीन है वो आयरन माल्ट, वो जिसके अंदर कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन, हालून, छुआरे, हाँ वो बेहतरीन है असाब के लिए। जी जी। जो खवातीन मसाइल पड़ती हैं, अगर उनको जिस्मानी कमजोरी हो जाती है तो उनकी इस कमजोरी को किस दवा या किस चीज़ के जरिए, क्योंकि परहेज चल रहा है, इसी कमजोरी के लिए तो मैंने आयरन माल्ट बताया है। आयरन माल्ट बेसिकली इसी कमजोरी ही को दूर करने के लिए, और वरना सबसे बेहतरीन है सागूदाना। सागूदाना ये दलिया बेहतरीन है, और दलिया आप जौ का दलिया खाओ, बहुत ताकतवर है, खा सकते हैं। खा सकते हैं। वरना अमूमन हम अगर बताएं ना, हम जब छोटे छोटे थे ना तो हमारी वालदा जो ना छोटे को ना बाकायदा सागूदाना बना के खिलाते थे। आजकल की लेडीज़ नहीं खिलाती, वरना उस वक्त बच्चों की आप सेहतें देख लें और अब बच्चों की सेहतें देख लें। रोज सुबह खाता हूँ जी, बेहतरीन है सागूदाना। सागूदाना आयरन माल्ट जो है, आयरन माल्ट, हाँ, ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कैसे गर्म है? ये मैंने नमाज जो खाया तो ये अंदर बॉडी वाइज हीट ज़्यादा हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। अच्छा, तो इसमें एक काम ही कर लें, 2 महीने काम करना होता है ना, तो फिर हाथ में दर्द शुरू। हाँ इसमें एक काम ही कर लें, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका तो माशाल्लाह वेट है ना, आप अदरक का रस निकाल लें,
100 ग्राम आप, जैसे मिसाल के तौर पे आयरन माल्ट आपको 200 ग्राम है, आयरन माल्ट आपको 200 ग्राम है, आप 100 ग्राम अदरक का रस ले लें, 50 ग्राम नींबू का रस ले लें, ठीक है, और 50 ग्राम आप सिरका डालें सेब का, सबको मिला के हल्की आंच पे पकाएं। जब वो हल्की आंच पे पकेगा ना, जब वो गर्म हो जाएगा, आप उसमें आयरन माल्ट डाल दें, सारा आयरन माल्ट डाल दें उसमें जो आपने बनाया है 200 ग्राम, और उसमें चमचा चलाएं और उसको इतना पकाएं कि एक जोश आए। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, उसके बाद ठंडा करके रख दें, उसके बाद खाना शुरू करें, कोई भी गर्मी नहीं करेगा। आयरन माल्ट जो तकरीबन 2 महीने हो गए करना पड़ा है, वो डाल। हाँ हाँ, वही डाल दें उसमें। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे फाजिल चर्बी को भी पिघला देगा और मैदे की गर्मी की हरारत जो हिद्दत है उसको भी ख़त्म कर देगा। नहीं अपनी 11 से 11 सही। तो अभी 3-4 दिन से कैसे लिए कि गुस्सा होती है, बस ये आते सामने आके वो जहाँ से ये कर दो, उसके गिरा दो, उसके लिए तबीयत में बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना गर्म, ये उसकी तासीर, उसका असर होता है ये, क्योंकि एक हरारत और गुस्सा भी एक हरारत, एक हिद्दत ही है ना। तो जब पढ़ के फारिग हुआ करो ना, तो पानी दम कर लिया करो, और वो पानी खुद भी पियो और अपने घर में बच्चों को भी पिला सको, तो ये उस चीज़ को बिल्कुल लेवल पर लेकर आ जाएगा। जो चारों तरफ होना चाहिए, कलौंजी है, हालून है, कलौंजी, हालून, मेथी दाना, अजवाइन और छुआरा, ये 5 चीज़ें हैं। इसका आयरन माल्ट बनता है, और इतना ज़बरदस्त आयरन माल्ट बनता है कि जिसको खून की कमी हो ना, वो पी ले। लेकिन जो हामला औरत हो ना, वो ना पिए, उसको डर है थोड़ा सा। हाँ, हम वजन हो। हामला ख़वातीन जो ना, वो आयरन माल्ट का इस्तेमाल ना करें, प्रेगनेंसी के बाद उसका इस्तेमाल करें। छुआरे 2 किस्म के हैं, तो अपने नर छुआरा होता है और एक नॉर्मल छुटे आता है, तो इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? सबसे बेहतरीन छुआरा है किशन खरमा। किशन खरमा कहते हैं लंबे वाले जो छुआरे आते हैं, बड़े बड़े। रमजान में यही आम बता रहा हूँ। हाँ, रमजान में मैंने यही तरीके का समझाया था, इसका बेहतरीन है इसका। और कोई बात? ये 7-8-9 में भी ये 7-8-9 में भी, हाँ, 7, 8, 9 यानी कि 7 ज़िलहज, 8 ज़िलहज और 9 ज़िलहज, इस 3 दिन में ज़कात दे देते। 10 दिन भी कर लें, 7-8-9 में भी और कर लें, सब मतलब सूरह कौसर किस में कर लें 10 दिन के अंदर, और 7-8-9 के अंदर सूरह कुरैश। सूरह कुरैश भी कर सकते हैं। इसकी तादाद बनेगी, मैं आपको बताऊं, सही 920 ज़रब 2, हाँ, तकरीबन। आप चाहो तो अगर 3 दिन 920 921 नहीं कर सको तो 1000 मरतबा भी रोज़ कर लो, 3 दिन में कर लो, 7, 8, 9 1000 पढ़ लो। ये सूरह कुरैश की बात नहीं, सूरह कौसर, सूरह कौसर, सूरह कुरैश सूरह कुरैश भी कर सकते हो आप इन 3 दिनों में, 360। हाँ, क्यों? क्योंकि 360 में आपको 9 का सीगा बनेगा, 9 अदद बनेंगे। पहले पढ़ रहे उसको फिर अगर आपका अमल चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें अमल को। हाँ, उसके बाद करें, उसके बाद करने चाहें तो कर सकते हैं। करके जनरली प्याज है, लहसुन है, गोश्त वो अपना पकाने के लिए काम करता है, तो वो अमल कर रहा है, लेकिन इसको काटता है, ये सालन पकाता है, तो क्या वो अमल के दौरान ये चीज़ पका सकता है? हाँ, पका सकता है, कोई मसला नहीं, पका सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, और कोई बात? नादे अली करना चाहो, नादे अली कर लो, 110 मरतबा तो विर्द में रखते हो ना, तो इसकी तादाद होगी 363, 363 उस विर्द के अलावा। उस विर्द के अलावा
छूट गए 10 दिन? हाँ नहीं, 3 दिन सिर्फ, 7, 8, 9, 363 की तादाद नादेली कर लो। और अगर बड़ी ज़कात अदा करना है नादेली की तो आप इसको 1100 मरतबा कर लो। 7, 8, 9। हाँ 7, 8। शरीफ हिज़्बुल बहर शरीफ 120 यानी कि 3 दिन में 360 बार पढ़ ली जाएगी। नहीं तो 36 मरतबा रोज़ हिज़्बुल बहर पढ़ोगे तो 10 दिन में आपकी एक ज़कात अदा हो जाएगी पूरी हिज़्बुल बहर की। 36 मरतबा हिज़्बुल बहर की भी ज़कात बहुत ज़बरदस्त है इसमें। हाँ, इन 10 दिनों की बड़ी अहमियत है। वैसे इन 10 दिनों को इंसान ज़ाया ना करे। आप सूरह कुरैश कर रहे हो, आप सूरह कुरैश में लग जाओ। सूरह कुरैश के बाद अगर आपको टाइम मिलता है आप सूरह कौसर की कर लो, क्योंकि सूरह कौसर की ख़ास निस्बत है इससे इन 10 दिनों में। सूरज का अगर सवाल किया जाए हाँ। 10 दिनों की सूरत हो सकता हाँ। है, वो लाइफ टाइम यानी कि रहेगा या 1 साल 2 साल का उसका? अगर आप 1000 मरतबा भी रोज़ पढ़ते हो तो पूरे साल काम आएगी आपके। हाँ, इसलिए इसी 10 दिनों में अगर उससे बदलाव जैसे आप हम्म। तो ये मेरे ख्याल से कितनी 4444 दफ़ा पढ़ी जाएगी। तो ये 10 दिन में हो जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं होगी 10 दिन में, ये 10 दिन में नहीं होगी। 4444 पढ़ेंगे तो शायद 30 दिन में हो जाएगी। 30 दिन में यानी कि 1 महीने में 1.25 लाख हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से करना चाहें 4444 मरतबा तो आराम से। नहीं तो सूरह कौसर की जो असल तादाद है ना वो है 4300। कितनी? 4300 यानी कि 4300। नहीं, ये रोज़ 3 दिन कर लो, ओ सॉरी 10 दिन कर लो। 4300 मरतबा रोज़ आप 10 दिन में करोगे, आपका बेहतरीन अमल हो जाएगा, ज़कात अदा हो जाएगी सूरह कौसर की। 4300 दफ़ा नहीं पढ़ सकते तो 1000 मरतबा रोज़ पढ़ लेंगे। 4300 मरतबा कर लेंगे तो ये पूरे साल चलेगी आपने। बस चले। सुबहान अल्लाह बारगम यार तो सुबहान अल्लाह बाहर खुशाह शिकार तो सुबहान अल्लाह बहुरमत कुन फयाकुन सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती शीचिस्ताबा कुन जहस्ती इल्म व अमल फराख दस्ती ईमान व अमान तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन तेरा जिक्र अस्कार किया गया, तेरे दोस्तों का जिक्र किया गया। या इलाहुल आलमीन इसमें कोई गलती कोताही हुई तो अपना रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन इस नशिस्त में, इस महफिल में जो शख्स जिस नियत से आया बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन जो शख्स जो कलाम तेरे लिए पढ़ रहा हो, किसी मकासद के लिए पढ़ रहा हो, बारी ताला से कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, जिन्नातों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन नागानी आफतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, दुनियावी बीमारियों से महफूज फरमा, हर किस्म की मुज़ी अमराज से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।